Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisman Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril Dispar, class 10, subject science. And my today's topic is ketones and carboxylic acids. तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल हमने एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे पहले कीटोन्स के बारे में। कीटोन्स के बारे में तो इनकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन वो क्या है, वो है RCOR। इनकी जो स्ट्रक्चर है दैट्स RC डबल बॉन्ड OR। ये जो ग्रुप है इसका नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये है कार्बोनाइल ग्रुप। अगर हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स में, तो एल्डिहाइड्स में RCHO जनरल फार्मूला है, तो स्ट्रक्चर है ऐसे RC डबल बॉन्ड OH, या ऐसे भी लिख सकते हैं कंपेयर करने के RCOH। अगर आप इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, यहाँ पे भी जो ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है ना। लेकिन एक फ़र्क है, एल्डिहाइड्स में जो ये कार्बोनाइल वाला कार्बन जो है इट इज़ कनेक्टेड टू वन कार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर ये 2 से 3 से इट्स कनेक्टेड टू R, तो R 2 भी कार्बन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से इसके पास सिर्फ H होता है। सो दिस कार्बोनाइल कार्बन on one side it's connected to carbon chain, it may be 1 carbon 2 3 4 वगैरह, on another side it's connected to only hydrogen। लेकिन यहाँ पे क्या है, on both the sides it is connected to carbons। किसमें, कीटोन्स में, ठीक है ना, कीटोन्स में। इसलिए अब हम देखेंगे जनरल फार्मूला कीटोन्स की। इनकी जो जनरल फार्मूला है कीटोन्स की जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2NO। इनकी जनरल फार्मूला भी है CnH2NO, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं, हम शुरू करेंगे जो N है हमारे पास, यहाँ पे जो N है हमारे पास, जो N है, तो फार्मूला क्या है इनकी जनरल CnH2NO, ये है इनकी जनरल फार्मूला। यहाँ पे जो N है मैं नहीं लिख सकता हूँ इफ N इज इक्वल टू 1, कीटोन्स में मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। तो एल्डिहाइड्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि वहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ठीक है ना, वो जो ग्रुप होता है वो टर्मिनल होता है। यहाँ पे जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है बीच में प्रेजेंट होता है, हमेशा कीटोन्स में ये बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, तब जाके कीटोन कहलाएगा। सो इफ N इज इक्वल टू 1, अगर जैसे मैंने एल्डिहाइड्स में लिखा इफ N इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे N क्या 1 हो सकता है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे N 1 नहीं हो सकता है, क्यों। अगर यहाँ पे हमने अभी इसकी स्ट्रक्चर देखी RC डबल बॉन्ड OR, अगर कार्बन यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, कार्बन यहाँ पे 1 है, तब जाके ये अकेले यही कार्बोनाइल कार्बन 1 है। अगर ये कार्बन सिर्फ 1 है तो यही है, ना इस साइड में इसको कुछ है ना इस साइड में कुछ है, इसका मतलब है उसको हम उस टाइम कीटोन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही इफ N इज इक्वल टू 2, अगर कार्बन 2 होंगे, ये पॉसिबिलिटी है, हाँ। यहाँ पे एक कार्बन मान लीजिए इस साइड में एक है, ठीक है ना, तो कार्बन 2 है। अगर अब इस साइड में कार्बन नहीं है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट होती है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट होती है। अगर हमारे पास सिर्फ 2 कार्बन है, सो इफ N इज इक्वल टू 2, मैं लिखूँगा यहाँ पे इफ अगर कार्बन 2 है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो इसका मतलब है यहाँ से फिर हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तब भी ये कीटोन नहीं कहलाएगा। अगर अब हाइड्रोजन है तब भी ये कीटोन नहीं है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड है। इसलिए इफ N इक्वल टू, ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो होती है इफ N इक्वल टू 3, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेंबर जो यहाँ पे होगा उसका नाम क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। तो इफ N इक्वल टू 3, तो हमें मिलेगा फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, वो होगा C3, N है 3 के बराबर, H 2 इंटू 3O, तो हमें मिलेगा C3, इट इज H6O। तो इसकी स्ट्रक्चर ये है C3, यहाँ से डबल बॉन्ड बीच में होता है ना, ये बीच में होता है, इसलिए हमें यहाँ पे दिखाना है कार्बोनाइल कार्बन,
यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। तो हमने 3 कार्बन डाली, C3 1 2 3, अब है H6O भी हमने डाला, अब है H6, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है ना। तो ये क्या है इसका आईयूपैक नेम। तो कीटोन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्केनून्स। पेरेंट में जो अल्केन है, पेरेंट में अल्केन है, उसका ई हम रिप्लेस करते हैं ऊन वर्ड से, तो यहाँ पे जो ये 3 कार्बन वाला है तो रूट वर्ड है प्रोप, है ना। फिर हम लिखेंगे प्रोपेन, हमें लिखना है, पेरेंट इसमें प्रोपेन है तो हमें लिखना था प्रोपेन, ई लिखना था, लेकिन ई नहीं लिखेंगे, ऊन डालेंगे, बन गया प्रोपेनून, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम है स्टोन, इसका कॉमन नेम आप याद रख लीजिए स्टोन। और इसका दूसरा कॉमन नेम है डाई मिथाइल, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल कीटोन, इसका दूसरा कॉमन नेम है डाई मिथाइल कीटोन, इसका कॉमन नेम है, और स्टोन इसका कॉमन नेम है। जैसे कोई स्टूडेंट हमारे पास है, स्टूडेंट ए का जो ऑप्शनल नेम है जो स्कूल में दर्ज है वो है वसीम। तो यही पॉसिबिलिटी है कि इसको घर में गाशा बोलते हैं, जाना बोलते हैं, गाशा भी बोलते हैं कॉमन नेम है, जाना भी बोलते हैं कॉमन नेम है, वसीम जो है आईयूपैक नेम है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास प्रोपेनून है, ये आईयूपैक नेम है इसका। तो यहाँ पे स्टोन भी इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है, डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास अगर 4 कार्बन होंगे, इफ n इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज C4, यहाँ पे H2 × 4 है ना, फिर है O, तो फार्मूला हमें मिलेगी C4H8O, ठीक है ना। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर डालेंगे, C4 1 2 3 4, तो हमें कार्बोनाइल ग्रुप दिखाना है, इन दो में से किसी पे डालना है ऑक्सीजन, क्योंकि बीच में होता है कीटोनिक ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो चलो हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे कितने वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, 3, तो यहाँ पे 2 3 4 ये कंप्लीट है, यहाँ पे 2 तो CH2 डालेंगे, यहाँ पे 3 तो 3 डालेंगे। अब कितने बन गए ये 3 3 6 और 2 हो गए 8, सो H8 कार्बन 4 1 2 3 4 O, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका पेरेंट जो है वो ब्यूटेन है, तो ई रिप्लेस करेंगे तो O डालेंगे, बन गया ब्यूटेनून, ये है ब्यूटेनून, ठीक है ना। तो ब्यूटेनून का जो हम कॉमन नेम लिखेंगे वो क्या है, वो है, ये है एक अल्काइल ग्रुप, ये है दूसरा अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इथाइल है, ये जो है ये मिथाइल है। इन दो में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल आता है ना। तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, तो कॉमन नेम इसका होगा इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है ना। तो प्रोपेनून और ब्यूटानून के बारे में हमने देखा। तो अब हम चलेंगे आगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। ऐसे आप पेंटानून और हेक्सानून खुद आप उनकी फार्मूला और उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी जनरल फार्मूला होती है RCOH। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो होता है COOH, ठीक है ना। तो इनकी जनरल फार्मूला है RCOOH, ठीक है ना। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर कार्बन एक ही है उस टाइम जो COOH है इसमें एक ही कार्बन है, तो यहाँ से फिर R की जगह सिर्फ H होगा, ये बन गया HCOH। इसका कॉमन नेम जो है वो है फार्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है, बहुत मशहूर है इसका कॉमन नेम फार्मिक एसिड, ठीक है ना। इसका आईयूपैक नेम जो है, पेरेंट है मीथेन का, एक कार्बन वाला पेरेंट है मीथेन, तो हम क्या लिखेंगे, इनका नाम जो है आईयूपैक नेम जनरल में वो क्या हम लिखेंगे, वो होता है अल्केनोइक एसिड्स। तो
तो अल्केन का ई हम रिप्लेस करते हैं, डालते हैं ओइक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीथेन में एन तक जाऊँगा, फिर मुझे ई लिखना है। अब ई को मैं ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये बन गया मेथनोइक एसिड, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड का जो आईयूपैक नेम है वो है मेथनोइक एसिड। ये मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड ये प्रेजेंट होता है इन द स्टिंग ऑफ आंट्स, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट होता है इन निडल। किस में प्रेजेंट होता है? निडल में। इट्स प्रेजेंट इन निडल एंड इन स्टिंग ऑफ आंट, इन निडल एंड इन स्टिंग ऑफ आंट, ठीक है ना। उसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका जो आईयूपैक नेम है दैट इज़ मेथनोइक एसिड, ठीक है ना। तो निडल जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं स्वाई, ठीक है ना, जिसको हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं? स्वाई, जिसका बॉटनिकल नेम होता है अर्टिका डायोशियस, उसका बॉटनिकल नेम है अर्टिका डायोशियस। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं निडल। तो निडल में किस वजह से जो जलन होती है जब हमारा हाथ या हमारी कोई बॉडी जब निडल के साथ कांटेक्ट में आती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ब्लिस्टर्स चढ़ जाती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इफ एन इज इक्वल टू 2, अगर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, इफ एन इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आर की जगह क्या है? एक और कार्बन है, यहाँ फिर है COOH, एक और कार्बन, तो इसको हम डालेंगे 3 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। अब स्ट्रक्चर ओपन लिखेंगे तो यहाँ पे है एक कार्बन और दूसरा कार्बन जो है ये COH ग्रुप है, तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे है, C डबल बॉन्ड OOH, ये है COH। तो यहाँ से डालेंगे 3 हाइड्रोजन H बन गया CH3COOH। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जो वाइनगार में प्रेजेंट होता है। इसका आईयूपैक नेम क्या है? पेरेंट है इथ, तो हम लिखेंगे इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या? इथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 कार्बन है, इफ n इज इक्वल टू 3, तो 1 2 3, ये भी अल्डिहाइड्स की तरह सिर्फ टर्मिनल होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? टर्मिनल। हम यहाँ पे भी COH लिख सकते हैं, ऐसे COOH यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो हम लिखा COH यहाँ पे। तो इफ n इक्वल 3, अगर कार्बन कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे डालेंगे CH2, यहाँ पे डालेंगे CH3, तो ये बन गया पेरेंट है प्रोपेन, फिर डालेंगे ऑइक एसिड, तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही हमारे पास हो सकता है ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। So this was all about ketones and carboxylic acids. So this was all about today's topic. Thanks for watching.